एहसान। अच्छा वो एहसान है क्या जो सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत पर किया है? एहसान। हुसैन है मोहसिन। मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो बंदा भी अपने मोहसिन को भूल जाता है वो तबाह हो जाता है। जो कौमें अपने मोहसिन को भूल जाती हैं तबाह हो जाती हैं। देखो ना, पिछले दिनों में कायदे आजम का दिन मनाया गया। कायदे आजम का एक दिन मनाया गया। अच्छा, उस जो दिन मनाया गया कायदे आजम की तस्वीरें दिखाई गई। कायदे आजम तो फौत हो गए, सामने कायदे आजम नहीं दिखाया गया। सामने कायदे आजम नहीं आया, उनकी फोटो दिखाई गई, उनकी तस्वीरें दिखाई गई, उसकी जो शेरवानी वगैरह थी वो दिखाई गई, कायदे आजम की कैब दिखाई गई, कायदे आजम जिस बग्गी पे सवार हुआ था वो भी दिखाई गई, जिस बेड पे वो सोता था वो बेड दिखाया गया। पिछले दिनों में कायदे आजम का दिन मनाया गया। जब भी किसी भी बड़ी हस्ती का यौम पैदाइश या यौम वफात आता है, किसी भी बड़ी हस्ती का, अल्लामा इकबाल हो, कायदे आजम हो, लियाकत अली खान हो, किसी भी हस्ती का, चाहे यौम विलादत आए या यौम वफात आए, तो मुसलमान उस हस्ती का यौम विलादत भी मनाते हैं, यौम वफात भी मनाते हैं। हर मुसलमान, ठीक है ना, उस हस्ती का, अल्लामा इकबाल हो, कायदे आजम हो, कोई भी हो, उस हस्ती का यौम विलादत भी मनाते हैं, यौम वफात भी मनाते हैं। पूछा जाए पाकिस्तानियों से कि तुम क्यों मनाते हो? आज अल्लामा इकबाल फौत हुए जी, आज कायदे आजम फौत हुए जी, आज उनका फौतगी का दिन है, ये मनाया जा रहा है, आज यौम पैदाइश है, यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। पूछा जाए किसी भी पाकिस्तानी से, बताओ क्यों मनाते हो? हर पाकिस्तानी बच्चा बच्चा यही कहेगा, ये हमारे मोहसिन हैं, ये हमारे मोहसिन हैं। लिहाजा ये एक शुक्रिया अदा करने का तरीका है कि अपने मोहसिन को खराजे तहसीन पेश करें। अच्छा, तो फिर जरा सोचो मुसलमानों, दावत फिक्र है, सोचो एक आम लीडर दुनिया से चला गया, उसका यौम वफात मनाते हो। तो जब रसूल का बेटा दुनिया से गया, उसके दिन पर मनाने पर पाबंदियां। भाई रसूल का बेटा दुनिया से चला गया, हम रसूल के बेटे का गम करना चाहते हैं, उसका दिन मनाना चाहते हैं। रसूल की आल में से किसी का भी हम दिन मनाना चाहते हैं, फिर तुम पाबंदियां लगाते हो। सोचो तो सही ना कि आम लीडर दुनिया से चला जाए, उसका यौम वफात बड़े अच्छे तरीके से के मनाते हो, खराजे तहसीन देते हो। ये है आम लीडर, ये है आम मोहसिन, ये है हम जैसा मोहसिन। बात की समझ आ रही है ना? ये है आम मोहसिन, हम जैसा बंदा। कायदे आजम कोई मासूम नहीं था, नबी नहीं था, अल्लामा इकबाल मासूम नहीं था। आम है ये मोहसिन, आम है लीडर। जब आम लीडरों का यौम पैदाइश भी मनाते हो, यौम वफात भी मनाते हो, तो ये आप कहते हो ये हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने हमें मुल्क दिया, मुल्क बचाया,
तो जिन लीडरों ने तुम्हें मुल्क बचा के अलहदा मुल्क दिया, तुम्हें आज़ादी दी, उसका यौम विलादत यौम वफात मनाते हो। जिसने मुल्क बचाया उसका यौम वफात भी मनाते हो, यौम विलादत भी मनाते हो। जिसने इस्लाम बचाया उसका फिर यौम वफात क्यों नहीं मनाते? आपसे पूछता हूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम वफात, यौम शहादत हमारे नज़दीक सैयद शुहदा हैं। मुहर्रम, सफ़र, हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन। पूरे 2 महीनों में मुसलमानों ने कितना मनाया? मुहर्रम, हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है या नहीं? 10वीं मुहर्रम को हर किसी को पता है ना, 10वीं मुहर्रम को सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। हर किसी को पता है। ना भी पता तो फिर हम बाजार में आ जाते हैं, तो जो है या नहीं? अगर भूल जाओ तो फिर हम बताते हैं बाजारों में आके, बुलंद आवाज से कहते हैं या हुसैन या हुसैन। बाजार में आके हम एक जुलूस बनाते हैं। तो जो अगर तुम भूल जाते हो हर साल यौम हुसैन, भूल जाते हो ना यौम हुसैन, भूल नहीं जाते, बुलाया जाता है। बुलाया हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलाया जाता है, भूलते जानबूझ। जब तुम नहीं जिक्र करते अपनी मस्जिदों में, हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम नहीं मनाते, यौम हुसैन नहीं मनाते, तो फिर हम बाजारों में इसीलिए आते हैं, तुम्हें याद करवाने के लिए जुलूस बनाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी साथ होती है, गलियों बाजारों में कूचों में या हुसैन या हुसैन या हुसैन की सदाएं बुलंद करके हर दरवाजे के सामने से गुजरते ही इसलिए हैं ताकि घर तक आवाज चली जाए। तुम भूल गए हो, हम बताने आए हैं आज यौम हुसैन है, बाहर निकलो। तुम भुला बैठे हो, भूल गए हो, तो हम इसीलिए बाहर आते, वगरना हुसैन हमारा भी मोहताज नहीं। हम ना भी करें जिक्र हुसैन है, हमारा मोहताज नहीं, हम याद है हमें। एक मैंने वाकया पढ़ा अल्लामा दरबंदी, उन्होंने कहा कि रूस के आलिम दीन ने मुझे वाकया सुनाया। अल्लामा दरबंदी का बड़ा नाम है। वो रूस का आलिम दीन मेरा दोस्त था, मेरे पास बैठा, उसने एक वाकया सुनाया। उस आलिम दीन ने कहा हम चंद उलमा एक जगह पे मौजूद थे, चंद मौलवी बैठे हुए थे इकट्ठे। जिस चौराहे पे हम बैठे हुए थे अचानक एक जुलूस निकला। जिस जगह पे हम बैठे रहे, जिस बाजार में अचानक एक जुलूस आया, स्याह कपड़े पहने हुए थे, एक ही आवाज़ थी या हुसैन या हुसैन। जिक्र हुसैन का कर रहे थे, हाथ सीने पे मार रहे थे। एक टोला गुजरा, दूसरा गुजरा, ये गुजरे तो हम आपस में बातें करना लगे, आपस में बातें चैम गोइयां शुरू हो गई। हमने कहा ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसे शहदाई कौम है। मुहर्रम आता है या हुसैन करते हुए गलियां बाजारों से गुजरते हैं। हमने देखा आखिर में, जुलूस के आखिर में एक सफेद रीश बुजुर्ग आ रहा था। उसके कपड़ों से मालूम होता था ये कोई बेचारा गरीब है, फटा पुराना लिबास था उसका। वो आखिर में आ रहा था। हमने कहा लगाया, उसको देख के ना ऊंची आवाज से हंसे। उसके कदम रुक गए। हुसैनी होता ही वो है जिसके कदम
रुक जाए, रुक गए। उसने हमारी तरफ मुखातब करके कहा, हमारी तरफ, उसने कहा क्यों हंसे हो, क्यों इतनी जोरादार आवाज से कह कहा लगा रहे हो। उस रूसी आलिम दीन ने कहा कि हम हंस इसलिए रहे हैं, कैसी पागल कौम है, कैसी शैतानी कौम है, गलियों बाजारों में या हुसैन करते हुए जा रहे हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं। उसने बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिया। उस अजादार ने, वो ईरानी था, ईरानी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, अच्छा यही फिर सवाल है आपका। ए मौलवी, हो 4-5 मौलवी हम बैठे हुए थे उलमा, उस ईरानी ने कहा अच्छा ये एतराज है, ये आपका सवाल, तो फिर मैं आपको जवाब देता हूं। याद रखो मौलवियों से मुखातब है हुसैनी। याद रखो हम गलियों बाजारों में जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं, चौकों में जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं, गलियों बाजारों में बुलंद आवाज से या हुसैन हर साल हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम मना के या हुसैन करते ही इसलिए हैं ताकि तुम गदीर की तरह ये भी ना भूल जाओ। ठीक है ना, गदीर की तरह, जैसे तुमने गदीर को बुला दिया ऐसे ही तुम सानिया करबला को फरामोश ना कर दो। और उस ईरानी आलिम दीन के अंदर जुर्रत पैदा। अगला जुमला उसने कहा अगर आज हम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र ना करें, कल को तुम ही मौलवियों ने कहना है यजीद सच्चा है, यजीद ने कत्ल नहीं करवाया, यजीद कातिल नहीं। अगर हम गलियों बाजारों में जिक्र हुसैन इसीलिए करते हैं तुम्हें याद करवाने के लिए, तुम्हें याद दहानी करवाने के लिए, तुम्हें तवज्जो दिलाने के लिए, तो इसका मतलब पता चल गया कि यौम हुसैन जैसे मनाने का हक है ऐसे शिया ही मनाते हैं, और कोई ऐसे यौम हुसैन या जिक्र हुसैन नहीं करता। मुहर्रम आता है, हम एक दिन नहीं मनाते, 10 दिन पूरे मुसलसल 10 दिन पूरे मनाते हैं। इसके बाद भी पूरा मुहर्रम सफर 2 महीने जिक्र हुसैन मनाते हैं, जिक्र हुसैन करते हैं, मजलिस हुसैन करते हैं, जिक्र हुसैन करते हैं। 2 महीने मुसलसल हम जिक्र हुसैन करके लोगों को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि लोगों, दुनिया वालों याद रखो अब भी मौका है, भूल ना जाना। 1 दिन नहीं 2 दिन, फिर खर्चा भी हम ही करते हैं, खर्चा भी इनसे नहीं मांगते। खर्चा भी जितना हो, 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, एक मजलिस पे 5-5 लाख खर्चा होता है, नहीं मांगते। हम खर्चा भी करते हैं, हम फिर न्याज भी देते हैं, हम खाना भी देते हैं। बताओ दुनिया में कोई ऐसी कौम है तो सामने लाओ जो खर्चा भी घर से करे, खाना भी खिलाए, फिर जिक्र भी सुनाए। बताओ इतने कोई कौम कुर्बानी देने वाली है? नहीं, ये हम ही हैं। खर्चा भी घर से करते हैं, न्याज़ें भी देते हैं, खाना भी देते हैं। हमने कभी नहीं किसी को कभी नहीं चेक किया कि ये लंगरे हुसैन पे कौन आ गया, ये कौन आ गया, वो फला आ गया, हमने कभी देखा ही नहीं। जो भी हुसैन के दस्तरखान पे, जो भी हुसैन के अज़ा खाने पे आके
दस्तरखान पे बैठ जाता, हमारे किसी बच्चे ने भी नहीं पूछा कि तेरा यहां क्या काम, तू खाने के लिए आज आ गया है। हम इसीलिए खाना भी देते हैं, जिक्र हुसैन भी करवाते हैं ताकि तुझे समझ आ जाए। अगर समझ ना भी आए, हो सकता है ये लंगरे हुसैन खाने की वजह से ही तू शर्मिंदा होके, लंगरे हुसैन खा खा के तू किसी दिन सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने 40 साल बचपन से जाता था इमाम बारगाह में, तो जो बचपन से जाता था इमाम बारगाह में, अब 40 साल 50 साल हो गए, हर साल मैं जाता हूं, जिक्र हुसैन में जाता हूं, उन्होंने कभी हाथ नहीं पकड़ा कि तू है तो उनका यहां क्यों आता है, हमारा खाने के लिए क्यों आ जाता है, कभी नहीं रोका। कभी तो तेरे दिल में ख्याल आएगा, कभी तो तू तन्हाई में बैठ के सोचेगा ना, यार उन्होंने कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका। कभी तो सोचेगा जिसके मानने वाले लंगर से नहीं उठाते, अल्लाह जाने वो हुसैन कितना करीम है, हुसैन कितना करीम, हुसैन अस्सलाम इतने करीम हैं, हर किसी को अता करते हैं, हर किसी को अता। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता 80 किलोमीटर नजफ से करबला, 80 किलोमीटर फासला, मुहर्रम में चले जाओ, चेलम के मौके पे चले जाओ, मौला आपको बार बार ले जाए। करीम करबला की नगरी जाके देखो, जो कल तक सिर्फ करबला थी, करीम ने उसे मोहल्ला बना दिया। क्या बात है, नाना ने अर्श को मोहल्ला बनाया, शबीर ने जंगल को मोहल्ला बना दिया। और ऐसी ऐसी जगह पे अब जिक्र हुसैन होता है, बंदा सोचता है, यकीन मानिए ऐसी ऐसी जगह पे बंदा कहता है यार इस जगह पे भी हुसैन का जिक्र होना, इस जगह पे भी, इस मकाम पे भी। आपने शायद मुशाहिदा किया, मैंने किया, ऐसी ऐसी जगह पे जिक्र हुसैन होता है। ऐसी ऐसी जगह पे आप सफर करें ना लंबा, गाड़ी पे जा रहे हो, ऐसी ऐसी जगह पे आपको गाजियाबाद के निशान नजर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे मकानों पे वीराने हैं जहां एक घर दो घर, बिल्कुल आबादी नहीं। और दरिया के किनारे भी अगर कोई हुसैनी होगा, अब्बास का परचम लहरा रहा होगा। कहीं चले जाओ, बियाबान चले जाओ, वीराने चले जाओ, आबादी में चले जाओ, तो जो शहरों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, देहात में सर चले जाओ, सफर करते जाओ, आपको बेशक आबादी नहीं होगी, एक घर होगा, दो घर होंगे, एक डेरा नजर आएगा, उस पे भी अगर आपको परचम हुसैन नजर आ जाए तो समझना ये हुसैनी का घर है, तो समझ लेना इसका भी मोहसिन हुसैन है। सिर्फ शिया ने अलम लाए ने, बोलो बेशक दो चार बंदे बैठे हो, सिर्फ शिया ही अलम लाए ने मौला दे। सिंध जाओ, चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, जंगलों में ऐसी कौम है जो अपने आप को नहीं पहचानती, उन्होंने भी अब्बास का परचम लगाया हुआ। उनसे अगर पूछा जाए आप बादिया नशीन हैं, बादिया नशीन हैं, आप गए गुजरे लोग हैं, आप तक मीडिया की रसाई नहीं, आप यहाँ जंगल में रहते हैं, आपको होश नहीं, हैवानों के साथ रहते हैं, फिर भी मकान बेशक झोंपड़ी क्यों ना हो, अब्बास का परचम लहरा रहा होता है, तो उनसे पूछा जाए किसी चीज का उनको पता नहीं, बेशक उनको तारीख का पता नहीं, अपने आप का पता नहीं, कौम का पता नहीं, जात का पता नहीं, जंगली मखलूक है, अब्बास का परचम लहरा रहो, तो पूछा जाए वो कौम इतना तो शऊर रखती है, जो भी बंदा पूछेगा वो कहेगा तुम्हें नहीं पता हमारा मोहसिन हुसैन है, इसलिए अब्बास का परचम है। जिनको अपना पता नहीं, सिंध में हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, अब्बास के परचम लगाए हुए हैं, गाजियाबाद के परचम।
अब्बास का परचम सिर्फ आम मकानों पर नहीं, रोजा शबीर पे भी लहरा रहा है। बोलो यार बोलो, इमाम के रोजे पे अब्बास का परचम है या नहीं? इसका मतलब है हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जर्री बनवा के लोग मकान बनाउंदे ने ते कोई ना कोई उत्ते चीज टंग देंदे ने। बिस्मिल्लाह जी। लोग ये सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम दियां जुत्तियां दा सदका लंगर, ये अजर भी है सवाब भी। लोग बनाते हैं मकान, कोठियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते ना, वहां पर अपने नाम या खानदान के किसी बड़े का नाम, फिर ऊपर पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, निशानियां लगा देते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना के, बड़ी कोठी बंगला बना के। लेकिन हुसैनी की निशानी ये है, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे महल हो, चाहे उसकी का अपना कोठी हो, चाहे बंगला हो, जो भी हुसैनी होगा, झोंपड़ी से लेकर महल तक, और उसके मकाम पे किसी गैर की अलामत नजर नहीं आएगी। जब भी अलामत नजर आएगी, अब्बास का परचम नजर आएगा। वो तुम्हें अब्बास का परचम देख के किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इस आबादी में शिया का घर कहाँ है, मोमन का घर कहाँ है। जब भी तू बस्ती में आएगा, जब भी कोई राई मुसाफिर किसी बस्ती में आता है और मजलिस सुनने के लिए आता है, उस बड़ी बस्ती में 10,000 लोगों की आबादी में अगर एक ही बंदा मोमन हो, वो बेचारा मजलिस करवा रहा हो, तो कोई भी मोमन आए उस बड़ी बस्ती में निगाह दौड़ाता है, उसको पूछना ही नहीं पड़ता। क्यों ही अब्बास के परचम को, उसके फरेरे को लहलहाता हुआ देख लेता है, उसको एड्रेस का पता चल जाता है। इसका मतलब है अब्बास का परचम एड्रेस भी बताता है, शजरे भी बता देता है। या अली, गाजी अब्बास का परचम एड्रेस, एड्रेस बंदे को पूछने का, एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं। कितना करीम है हुसैन, जमाने में हुसैन जैसा करीम कायनात में नहीं मिलेगा। कितना मोहसिन है हुसैन, कितना दर्जा है जाहिर का। जो जायरीन गए फिर आए हैं, उनके लिए जरा मुश्किलात का सामना है। दुआ करो मालिक उनकी मुश्किलात, भाई यार जो गए फिर वापस आए, उनके लिए जरा मुश्किलात। कोई मुश्किल नहीं, ये कोई मतवक्कल का दौर तो नहीं ना। मतवक्कल के दौर में जायरीन बाजू कटवा के गए, बच्चे ज़िबा करवा के गए, टैक्स दे के गए। अब मतवक्कल का दौर नहीं, आए गए जायरीन बाई एयर, आ गए गए। लेकिन जायर का कितना मकाम है। जो भी जायर हुसैन बादशाह की नगरी में जाता है, रोजा शबीर की ज़ियारत करके वापस आता है। यह सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन ज़ारनी ज़ुरतुहु बादा मौते ही। तवज्जो, किताब का नाम है मालिय सिबतैन, मालिय सिबतैन वाले ने लिखा है, मन ज़ारनी ज़ुरतुहु बादा मौते। कितना मकाम है जाहिर का। जो भी जाहिर जहां से भी जाता है, कोई पाकिस्तान वाले तो थोड़े ही जानते ने, हर मुल्क का, हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, हर मजहब, हर मकतबा फिक्र का जाहिर जाता है। जो भी जाहिर, कोई कैद नहीं। जाहिर सिर्फ शिया ही नहीं। तवज्जो है या नहीं आपकी? मेरी तरफ तवज्जो करो भाई, मेरी तरफ इधर देखो। जो भी, बस अब मैं बयान को समेटने लगा हूं क्योंकि जुमा भी है। फिर जो भी जाहिर मजलूम करबला की, करीम करबला की जवारी के लिए जाता है, पता क्या अजर देते हैं? करीम करबला कहता है, जो भी जाहिर मेरी जवारी के लिए आता है
जवारी करने के बाद वो मर जाता है। उसके मरने के बाद मैं खुद हुसैन उसकी जियारत के लिए चला आता हूं। तो जो है या नहीं आपकी? चलो लापरवाही हो रही है तो एक और हदीस सुनाता हूं, साद के आले मोहम्मद। ठीक है जी, आखिरी हदीस। साद के आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, जो जायर घर से चलता है, अभी करबला नहीं गया, अभी पाकिस्तान में है, घर से निकला है 13 चक से। साद के आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, जो जायर घर से निकलता है उसको जितने भी पसीने के कतरात आते हैं, जितना भी पसीने के कतरात जमीन पर गिरते हैं, अल्लाह ताला वो पसीना जाहिर को, चाहे तमाज़त आफ्ताब की वजह से आए, चाहे थकावट की वजह से आए, जो भी जाहिर को पसीना आता है, अल्लाह हर पसीने के कतरे से 70,000 मलाइका खलक करता है और वह मलाइका क़यामत तक उस जाहिर के लिए इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। दो चीजें बड़ी कीमती हैं, एक है मर्द का सर, दूसरी है औरत की चादर। दीन पे जब वक़्त आया, एक ही खानदान जो सामने आया, जब दीन पर वक़्त आया ना, यह अहले बैत का घर है। मर्द ने सर दिया, औरत ने चादर दी। 61 हिजरी करबला का सहरा 10वीं मुहर्रम, जब 13 ज़रबें शिमर ने मार के सर जुदा किया, अली की बड़ी बेटी का पहला जुमला निकला। उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ा कलील अल कुर्बान, मेरा मालिक मेरी थोड़ी सी कुर्बानी मंजूर फरमा। आज़ादारो शामे गरीबा शिमर बेगारन ने कोई इस अंदाज से उम्मुल मसाइब बीबी के सर से चादर उतारी, फिर करबला से लेकर शाम तक हर मोड़, हर चौक, हर बाजार में ये नहीं कहा मेरा मालिक मेरी थोड़ी सी कुर्बानी मंजूर फरमा, बल्कि शाम के हर चौक में भी, शाम के हर मोड़ पे भी, शाम की हर गली में बीबी यही कहती गई, ओ मुसलमानों मुझे चादर दो, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। अल्लाह लानतुल्लाह।